हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। पहले हमने बालू का स्तूप युक्त प्रदेश पढ़े थे। आज जो बालू का स्तूप है उससे मुक्त प्रदेश, यानी कि जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं है वो पढ़ेंगे। पहले शेखावटी, तोरावटी प्रदेश और बांकर क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो इनके जिले आते हैं इनके अंतर्गत सीकर, झुंझुनू, चूरू, 1/3 नागौर इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे क्या है, चूने के जमाव के कारण भूमिगत जल पाया जाता है। इन क्षेत्रों में जब कुएं खोदे जाते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? चौभी। जोड़ का सबसे गहरा स्थान है उसको बोलते हैं चौभी। क्या बोलते हैं? चौभी। तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के बारे में आज पढ़ेंगे। तो देखते हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू क्षेत्र शेखावटी क्षेत्र है। इसे किसने बसाया? चूरू, सीकर, झुंझुनू ये तीनों क्या है? शेखावटी क्षेत्र है। इनको किसने बसाया? तो इनको बसाया राव शेखा ने। किसने बसाया? राव शेखा ने बसाया। बीहड़ क्षेत्र क्या है? बीहड़ क्षेत्र नदियों के कटाव, बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं। जो नदियाँ बहती है, जब पानी बाहर आता है मैदान में तो बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। और शेखावटी क्षेत्र में क्या कहते हैं? ताल छापर और रण क्षेत्र शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। आगे नागौर उच्च भूमि प्रदेश क्या है? तो नागौर उच्च भूमि प्रदेश क्या है? लूनी बेसिन, यानी कि जहाँ पर लूनी बेसिन, जहाँ पर लूनी नदी बहती है उसके आसपास के क्षेत्र को लूनी बेसिन बोलते हैं। शेखावटी के मध्य नागौर जिले की ऊंची उठी भूमि को नागौर उच्च भूमि कहते हैं, यानी कि जो लूनी बेसिन और शेखावटी के मध्य नागौर जिले की भूमि है उठी हुई, तो उसको नागौर उच्च भूमि कहते हैं। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ कहाँ हैं? तो यह है सांबर, डिडवाना, कुचामन, नागौर उच्च भूमि क्षेत्र में है। सांबर, डिडवाना, कुचामन नागौर उच्च भूमि क्षेत्र में मिलती है। फ्लोसिस नामक रोग क्या है? फ्लोसिस नामक रोग है जिस जल में 10 ppm से अधिक फ्लोराइड होने के कारण भूमिगत जल फ्लोसिस नामक रोग हो जाता है। यानी कि जिस जल के अंदर 10 ppm से अधिक फ्लोराइड होता है उसके अंदर क्या? फ्लोसिस नामक रोग हो जाता है जब इसको यूज करते हैं। तो इसके लक्षण क्या है? इससे लोगों के दांत पीले हो जाते हैं, उनकी हड्डियां मुड़ जाती है और कमर कुबड़ की तरह निकल आती है। कमर क्या हो जाती है? कुबड़ की तरह निकल आती है। तो इसको क्या बोलते हैं? फ्लोसिस नामक रोग। यानी कि इस जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है और इसको फिर फ्लोसिस नामक रोग बोलते हैं जब ये लक्षण किसी के अंदर पाए जाते हैं। अगला है कुबड़ पट्टी। क्या है? कुबड़ पट्टी फ्लोराइड युक्त जल वाले क्षेत्र को कुबड़ पट्टी कहा जाता है। जहाँ पर फ्लोराइड युक्त जल मिलता है उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कुबड़ पट्टी कहा जाता है। इसे बाका पट्टी या होच बेल्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाका पट्टी व होच बेल्ट भी कहा जाता है। फ्लोराइड से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो फ्लोराइड से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? नागौर। नागौर में खारे पानी की झीलें अधिक है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर फ्लोराइड ज्यादा है जल में, तो वहाँ पर नागौर में सबसे ज्यादा फ्लोराइड युक्त जिला है। तहसील पूछे तो मकराना और गांव पूछे तो आसरवा। कौन सा गांव है? आसरवा सबसे फ्लोराइड युक्त गांव है। तो ये हमारा हो गया बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। आगे घग्गर के मैदान के बारे में पढ़ेंगे। हरे कबूतर कहाँ पाए जाते हैं? नागौरी उच्च भूमि और सरिस्का अभ्यारण्य में पाए जाते हैं हरे कबूतर। घग्गर का मैदान कहाँ पर है? तो घग्गर का मैदान गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में स्थित है। यानी कि घग्गर का मैदान जहाँ से घग्गर नदी निकलती है उसके आसपास के जिलों क्षेत्र को घग्गर का मैदान बोलते हैं। तो घग्गर का मैदान कहाँ पर है? गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में स्थित है।
इस मैदानी भाग का निर्माण घग्गर, इस मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ? ये घग्गर, वैदिक सरस्वती, सतलज व चौतांग की जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। यानी कि नदियां जो इनकी जलोढ़ मिट्टी है उनसे इसका निर्माण हुआ है। हिमालय से राजस्थान में जल लाने वाली कौन सी नदी है? तो हिमालय से निकलती राजस्थान में घग्गर नदी। यह अंतःप्रवाह की सबसे लंबी नदी है। अंतःप्रवाह की सबसे लंबी नदी है घग्गर नदी। आगे घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? तो यह हिमाचल प्रदेश के कालका शिवालिक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश कालका शिवालिक से निकलती है। यह कहाँ से प्रवेश करती है? पहले पंजाब और हरियाणा में बहने के बाद यह हनुमानगढ़ के टिब्बी नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है। यानी कि पहले ये हिमाचल प्रदेश से निकलेगी, फिर पंजाब हरियाणा में बहने के बाद यह हनुमानगढ़ के टिब्बी नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है। यह कहाँ से होकर निकलती है? यानी कि कौन कौन से शहरों से निकलती है, जिलों से निकलती है? तो ये हनुमानगढ़ में आती है, फिर भटनेर, गंगानगर, सूरतगढ़, अनूपगढ़ होते हुए पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक जाती है। कहाँ तक जाती है? फोर्ट अब्बास तक, पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है। आगे थार का गढ़ा क्या है? जैसलमेर में चांदन गांव में नलकूप की कम गहराई होते हुए भी 24 घंटे मीठा पानी होता है। यानी कि जैसलमेर में पानी की कमी है, वर्षा कम आती है, तो भी चांदन गांव एक ऐसी जगह है जहाँ के नलकूप में कम गहराई पर होते हुए भी 24 घंटे मीठा पानी आता है। चांदन गांव के नलकूप को थार का घड़ा कहते हैं। इसका नाम वास्तविक में क्या है? चौहान है। इसका वास्तविक में नाम क्या है? चौहान है। आप पढ़ेंगे राष्ट्रीय मरु उद्यान के बारे में। राजस्थान का क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा, अगर राजस्थान के सबसे बड़ा मरु उद्यान पूछे वन्य जीव अभ्यारण्य, तो क्या है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा? राजस्थान का राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो जैसलमेर व बाड़मेर जिले में फैला हुआ है। 2 जिलों में फैला है, जैसलमेर और बाड़मेर भी। यह नाम मात्र का राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि जैसलमेर और बाड़मेर में व्यवस्था की कमी है, इसीलिए नाम मात्र का ही उद्यान है। आकुलवुड फॉसिल पार्क क्या है? यहाँ पर आकुलवुड फॉसिल में करोड़ों वर्ष पुराने अवशेष हैं। क्या है? बहुत पुराने, करोड़ों वर्ष पुराने अवशेष है। और यह पार्क कहाँ पर है? यह पार्क मरु उद्यान में स्थित है। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई कमेंट हो तो वो शेयर करें, बताएं। धन्यवाद।